कल हमने जैन संगीति तक हमने पढ़ लिया था। अब आज इसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले कल वाली क्लास का वीडियो देख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने जाना था कि जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन के अंदर कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, ये सारी बातें हम कल जान चुके थे। अब आज हम महावीर स्वामी को पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का नाम जब हम महाजनपद काल पढ़ रहे थे, 16 महाजनपद, तो उस समय आपको बताया था कि जो बिंबिसार थे, हरेक वंश के जो संस्थापक थे, उनके रिलेटिव थे महावीर स्वामी। क्योंकि हरेक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार, बिंबिसार की पत्नी थी, है ना। बिंबिसार की पत्नी के भाई के दामाद कह सकते हैं आप इनको, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बिंबिसार की पत्नी का नाम क्या था, वो किस राजवंश की से बिलोंग करती थी, ठीक। और इस प्रकार से जो महावीर स्वामी है वो किसके पुत्र है। तो भाई महावीर स्वामी की माता का नाम तो पता ही है आपको, त्रिशला रहता है, ठीक, समझ रहे हैं आप। और लच्छवी के राजा चेतक की बहन होती है त्रिशला, राइट। अब इनका रिलेशन बिंबिसार से कैसे है, ये आप रिकॉल कीजिए, अपने नोट्स उठाइए और पढ़िए उसको थोड़ा सा। जन्म इनका हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और वैशाली के कुंदन ग्राम में ये पैदा हुए थे, जो कि बिहार में पड़ता है। पिता का नाम सिद्धार्थ था इनके, जो कि वज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, मतलब कि प्रधान कह सकते हैं सीधा, में इतना लंबा हमको नहीं याद करना है। माता इनकी त्रिशला थी, जो लक्ष्मी के शासक चेतक की बहन थी। चेतन नहीं है, चेतक है, हाँ, ये है आपका चेतक, चेतक, ओके। और इनकी पुत्री का नाम था चेलना, समझ रहे हैं आप। और इनकी सॉरी इनकी पुत्री जो थी वो थी बिंबिसार की पत्नी, ऐसे याद करिएगा। बचपन का नाम इनके वर्धमान था, और पत्नी का नाम यशोदा था। और पत्नी जो थी इनकी वो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी या पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना, और दामाद इनके हैं जमाली, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इनके दामाद ने इनकी जो शिक्षाएं थी उनका विरोध किया था। इनके शिष्यों में मखली पुत्र गोशाल प्रमुख हैं, जिन्होंने बाद में आगे चल करके आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और आपसे प्रश्न ये है कि एक मौर्य शासक थे जिन्होंने आजीवक संप्रदाय को स्वीकारा था या अपनाया था, वो मौर्य शासक कौन थे, उनका नाम आप लोग लिखिए चैट बॉक्स में। लिखते हो नहीं आप लोग, मैं बाद में जब चेक करता हूँ तो कुछ होता नहीं लिखा हुआ, 2-3 ही जने लिखे होते हैं खाली। प्रथम शिष्य थे इनके जमाली, बता चुका हूँ आप लोगों को, वही इनके दामाद भी थे। और द्वितीय विरोधी थे इनके तीसगुप्त, ठीक है। तो जमाली जो थे उनकी उनको भी ज्ञान प्राप्ति हुई थी 14वें वर्ष में, और जो इनके द्वितीय विरोधी थे तीसगुप्त, उनको भी 16वें वर्ष में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया, और उसके 12 वर्ष बाद 42वें वर्ष में, जब ये 42 साल के हो गए थे, तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई है, इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई है, याद रखना है, आपने भूलना नहीं है ये, ठीक है। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे हुई है और इन्हें किस नदी के किनारे हुई, ये थोड़ा सा कंपेरेटिव है, आप लोग थोड़ा याद रखिएगा कि इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई है। और वृक्ष कौन सा था, साल का वृक्ष। प्रमुख उपदेश इन्होंने दिया है राजगृह में, ठीक है। उस समय राजगृह जो था वो किसके अंडर में था, किसकी राजधानी थी, मगध की राजधानी थी, ठीक है। और राजा कौन थे उस समय, तो आप लोगों को रिकॉल करना है, बताइएगा। प्रमुख उपाधि थी इनकी केवली, कैवल्य कहा जाता है इनको, मैंने बताया है आपको। कैवल्य जैन धर्म में एक सबसे ऊंचा पद है, या कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है जैन धर्म में, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाए उसको कैवल्य कहते हैं, ठीक है, कैवलिन कहते हैं, सॉरी। जिन कहा गया है इनको, क्योंकि जिन मतलब होता है कि जो अपनी
इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वो जिन है। निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ मतलब है कि जिस पर कोई बंधन ही ना हो, जो बंधन मुक्त हो। और अरहत कहा गया है, अरहत मतलब जिसकी पूजा की जा सके। तो ये कुछ उपाधियां इनकी याद रखिएगा। जीवन के अंत में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, जो कि राजगृह में ही पावापुरी पर प्राप्त हुआ था। क्योंकि बिंबिसार इनके रिलेटिव थे, तो बिंबिसार के ही क्षेत्र में ये रहे, और राजगृह उस समय बिंबिसार की ही राजधानी थी, ठीक है ना। और 468 ईसा पूर्व, सॉरी 468 ईस्वी में सस्तीपाल, ठीक है, जो कि मल्ल गणराज्य के प्रधान का एक शासित क्षेत्र था। ये वैसे 468 ईसा पूर्व होगा, हाँ। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मृत्यु इनकी इतनी साल बाद थोड़ी जाएगी। तो ये 468 ईसा पूर्व है। इसे ईसा पूर्व कर लीजिएगा, ये ईसा लिखा हुआ ना, ईसा पूर्व कर लीजिएगा इसको। ऐसी कुछ चीजें तो आप खुद ही समझ जाते होंगे, क्योंकि इतनी तो जनरल नॉलेज आपकी है ही। आगे बढ़ते हैं हम। अन्य जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार कौन कौन है, देखो किसने क्या लिखा है। देखो ये इंपॉर्टेंट होती हैं रचनाएं, ये साहित्य में भी आ सकती हैं, आपकी हिंदी साहित्य की एग्जाम्स में भी आ सकती हैं, और इतिहास का तो हिस्सा है ही। कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखो भद्रबाहु के द्वारा। परिशिष्ट वर्मन किसके द्वारा लिखी गई है, तो हेमचंद्र द्वारा, ठीक है। मैंने आपको जब मौर्य शासन पढ़ाया था बताया था कि परिशिष्ट वर्मन में बहुत ज्यादा उसकी वो मिलती हैं जानकारियां। फिर है शायवाद मंजरी, किसने लिखी है, मल्लिसेन ने। दिव्य संग्रह किसने लिखा है, नेमिचंद्र ने, ठीक है। न्याय किसने लिखा है, सिद्धसेन दिवाकर ने। तत्वार्थ सूत्र किसने लिखा है, तो उमा स्वामी ने। इसके बाद न्याय दीपिका किसने लिखी है, तो धर्मभूषण ने। श्लोक वर्तिका किसने लिखी है, विद्यानंद स्वामी ने। पंचवीस पंचवी शतिका किसने लिखी है, पदम नंदी ने। और प्रवचन सार किसने लिखा है, कुंदवी, ठीक है। सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप स्पेशली ये ऊपर के तीन याद रखिएगा आप, कल्पसूत्र, वशिष्ठ वर्मन और शायवाद मंजरी। तीर्थंकर कौन कौन रहे हैं और उनके प्रतीक चिन्ह क्या रहे हैं। तीर्थंकर तो कल मैंने आपको बताया था कि 23 के 23, 24 के 24 कौन कौन है, नाम बताए थे आपको। आपने नहीं अगर पढ़ाई थी पिछली क्लास, तो आप वीडियो देख लेना और उसको नोट कर लेना, ठीक है। और बाकी आप लोगों को मैं व्हाट्सएप में भेज ही चुका हूँ डॉक्यूमेंट इसका। तो ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो क्या है, बैल है। अजीतनाथ का हाथी है। संभवनाथ का अश्व है। पदम प्रभु का कमल है। सुपार्श्वनाथ का साथिया है, स्वास्तिक जिसे बोलते हैं हम। मल्लीनाथ का कलश है। नेमिनाथ का नीलकमल है। नेमिनाथ का शंख है। नमीनाथ का नीलकमल और नेमिनाथ का शंख है। फिर है पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, और ऊपर से ऋषभ देव, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। हालांकि सारे ही अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन इतना हो नहीं पाता है, तो आप थोड़ा याद करने की कोशिश करना, ठीक है। अब आते हैं हम बौद्ध धर्म पर। तो बौद्ध धर्म जो कि वर्तमान समय में जैन धर्म की अपेक्षा काफी ज्यादा प्रचलित है, आप लोग देखते ही हैं कि बौद्ध शिक्षाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। और इसी वजह से जो जैन धर्म था वो पहले से चला आ रहा था बौद्ध धर्म से, लेकिन धीरे 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 उसका कह सकते हैं कि एक प्रकार से ह्रास होना शुरू हो गया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं कुछ, चार प्रमुख सिद्धांत है बौद्ध धर्म के, जिनको चार प्रमुख आर्य सत्य कहा जाता है। कौन कौन से हैं, ऐसे ही वहां पर भी चार प्रमुख आर्य सत्य सत्य थे, जिनमें जिनमें लास्ट में फिर एक ब्रह्मचर्य जो जोड़ा था वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, याद है ना आपको। तो पांच बन गए थे वहां, ठीक है। चार किसने बताए थे, तो पार्श्वनाथ ने, सॉरी पार्श्वनाथ, आपको आंसर देना किसने बताया थे बताना, ठीक है। चार किसने बताए थे बताना है आपने, उसके बाद फिर आंसर देना है। वो क्या बोलते हैं आपका पांचवा महावीर साहब ने दिया था, राइट। तो लिखिए चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग। हम्म। तो पार्श्वनाथ में दिए थे चार, आंसर तो मैं पहले दे चुका था आप लोगों को, चलिए कोई बात नहीं। दुख, संसार में दुख है, देखो चार इनके आर्य सत्य हैं, क्या है बताता हूँ आपको मैं। पहला तो यह है कि दुख है। दुख है मतलब कि संसार में दुख है।
और जो दुख है ना उसका कोई कारण भी है, तो यहाँ से कार्य कारण संबंध बनता है। कोई भी अगर एग्जिस्टेंस किसी चीज का है तो उसका कारण भी कुछ ना कुछ होता ही है। और वो कारण क्या है? वो कारण है सुख की इच्छा रखना। ठीक है, तो पहला जो सत्य है वो तो है संसार में दुख है, और दूसरा सत्य ये भी है कि उस दुख का कारण है, और कारण क्या है? आपकी इच्छाएं। और तीसरा सत्य है कि हाँ, उस दुख का निवारण भी है। एक और अटल सत्य है कि आप अगर इच्छाएं त्याग दें तो आपको दुख नहीं होगा। और चौथा और सर्वोत्तम दुख जो है वो है कि इस दुख का निवारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, जिससे कि दुख निरोध हो जाएगा। ठीक है, तो ये अष्टांग मार्ग का अनुसरण ये यहाँ पर आ जाएगा। निवारण बताया है, और अगर उसको करते तो आपको दुख से दूर चले जाएंगे और फिर बुद्ध कहलाएंगे। बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम है: पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, सॉरी, अहिंसा अपनानी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, दुराचार से दूर रहना चाहिए, और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। ये कुछ प्रमुख नियम हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। जैन धर्म के त्रिरत्न कल ही पढ़ा रखे हैं। ठीक, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध क्या होते हैं? वह व्यक्ति जो अपनी सारी इच्छाओं से पार हो गया हो, ठीक है, जिसे जिसने अपनी ज्ञानेंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे बुद्ध कहा जाता है। धम्म क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं को मानना धम्म है। धम्म को धर्म कह लीजिए एक प्रकार से आप। और संघ क्या है? वह संगठन जहां पर बुद्ध भिक्षु रहते हैं, उस संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये आप लोगों ने पढ़ा होता है। इसमें सर्वोच्च ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है। जैसे जैन धर्म में इंद्रियों के विजेता को जिन कहते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में बुद्ध कहा जाता है। गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। बोधि वृक्ष है ना, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनके नाम से इसको बोधि वृक्ष कहा गया था। तो उसे शशांक ने काट दिया था। कौन था शशांक? शिव भक्त था। ठीक है, बुद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध ही थे, उन्हीं के बाद तो बुद्ध धर्म स्टार्ट हुआ। जन्म इनका हुआ है 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल है इनका लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु में है। ठीक है, और वर्तमान में नेपाल में है। दो पिता सुद्धोदन है, जो कि शाक्यों के शासक हुआ करते थे। माता थी इनकी माया देवी, महामाया देवी। ठीक, तो आप ये जानते ही हैं कि बचपन में जब सॉरी, जब इनका जन्म हो रहा था या हुआ था, उस समय ये जो शुद्धोदन है, जो इनके पिता हैं, उनके एक काफी अच्छे मित्र होते हैं, जो कि हिमालय में तपस्या कर रहे होते हैं। तो वो उनके वहां जाते हैं बच्चे के जन्म के अवसर पर, और बच्चे के नक्षत्र वगैरह देख के ये बताते हैं कि ये बच्चा तो घर त्याग देगा बहुत जल्दी। ठीक है, और ये इस युग का सबसे प्रतापी या कह सकते हैं सबसे ज्ञानी व्यक्ति होगा। तो ज्ञानी व्यक्ति होगा, यहाँ तक तो बात अच्छी है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि ये घर त्याग देगा, तो उस बात से शुद्धोधन बहुत विचलित हो जाते हैं, और ये लंबे समय तक ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जो इनका पुत्र है, ठीक है, महात्मा बुद्ध जो हैं, उनके आसपास किसी भी तरह का कोई दुख दिखाई ना दे उनको। ठीक है, जिसकी वजह से वो घर त्यागे। तो लेकिन जो सत्य है, जो होना है, जो पहले से लिखा हुआ है, वो तो होना ही होता है, ऐसा माना जाता है ना। तो हालांकि जो इनके मित्र थे, जो हिमालय से आए थे, उन्होंने उनको बता दिया था कि भाई कि ये घर त्याग देगा, लेकिन जब इनके पिता ने शुद्धोधन ने काफी सारे उपाय किए और उसके बाद भी घर त्याग दिया, तो ये जाकर के बुद्ध बने। राइट, बचपन का नाम और कैसे बने थे उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे हम। कौन कौन सी घटनाएं थी, वो उनके चिन्ह भी हैं कुछ। तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है, और पालन पोषण इनका प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। विवाह इनका 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया था। पुत्र थे इनके राहुल। और इनके गृह त्याग की घटना को महाभिक्षिणम कहा जाता है। ये इनके जो जो भी घटनाएं हैं, उनको कुछ ना कुछ कहा जाता है। ठीक है ना, गृह त्याग की घटना हो, ज्ञान प्राप्ति की घटना हो, उसके बाद शरीर त्यागने की घटना हो, सबको कुछ ना कुछ कहा जाता है।
सारथी का नाम चन्ना था और ये सारथी से ही इनका ये शुरू हुआ। क्या होता है कि एक बार ये जा रहे होते हैं अपने सारथी के साथ, तो सबसे पहले इनको क्या दिखता है बताओ जरा, लिखो आप लोग। ठीक है, बताओ क्या दिखता है सबसे पहले। तो सबसे पहले इनको बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। ठीक। और जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको देख करके सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा ही मतलब बदसूरत है, मतलब क्योंकि पता ही है आपको कि बूढ़े होने पर चेहरे पे झाइयां आ जाती हैं, चेहरा लटक जाता है, सब जानते हैं आप। तो ये अपने सारथी से बोलते हैं कि क्या मैं भी मतलब ऐसा हूँगा? तो सारथी कहता है कि ये तो हर व्यक्ति को ऐसा होना होता है, चाहे वो राजकुमार हो चाहे वो आम व्यक्ति। तो बड़े परेशान होते हैं, जो सुंदर होते हैं इनको तो, इन्हें तो सब सुंदर ही लोग देखे होते हैं आज तक। फिर जब आगे बढ़ते हैं कुछ दूरी पर जाकर के इनको दिखता है फिर एक बीमार व्यक्ति, बहुत बीमार होता है। अब कैसी बीमारी थी, क्या थी, इसका वर्णन कुछ है नहीं, कोई कहता है उसे कोढ़ था, कोई कुछ बोलता है ना। तो उसे देख करके ये बोलते हैं कि क्या ये सब मतलब ऐसे बीमार कैसे हो गए? तो वो बोलता है कि बीमारी तो हर किसी को आती है, जब इंसान बूढ़ा होता है तो वो बीमार होते रहता है। तो कहते हैं अच्छा तो बीमार मैं भी हूँगा? तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल होगे। वो और परेशान होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक शव यात्रा जा रही होती है, तो ये बोलते हैं ये क्या हो रहा है? तो ये बोलते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया है, वो जा रहा है। तो बोलते हैं मरना क्या होता है? तो बोलते हैं कि जब व्यक्ति में प्राण नहीं रहते, तो समझाते हैं इनके सारथी इनको। तो कहते हैं अरे बाप रे, ऐसा भी होता है क्या? है ना, डर जाते हैं बहुत। उसके बाद ये शमशान देखते हैं और वहां पर महात्मा को देखते हैं जिनके चेहरे पे तेज होता है बहुत ज्यादा। उनको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और इनको ये जानकारी मिल जाती है कि ये लोग घर त्यागे होते हैं, इनको कोई मोह माया नहीं, इस टाइप का मतलब ये चीजें जो भी होती हैं, ये घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से बड़े विचलित होते हैं और घर त्यागने की बात करते हैं। ठीक है। हम्म। प्रथम धर्मगुरु इनके थे अलार कलाम, और इनकी ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। देखो एक बहुत विचित्र बात है, आपने कभी नोटिस नहीं की होगी तो ध्यान दीजिएगा। हमारे जो हमारे धर्म में जो पांचांग हम जब देखते हैं तो हमें देखते हैं कि बच्चे का जन्म किस नक्षत्र वगैरह में हुआ है। ये पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि ये नक्षत्र वगैरह की जो विद्या है ये भारत की नहीं है, ये यूनान से मिली है भारत को, है ना। जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्राचीन भारत का इतिहास तब मैंने बताया था, आपको याद होगा तो मिली है वहां से। अब नक्षत्र में एक बड़ी अच्छी चीज है, विचित्र चीज है कि बच्चे के नक्षत्र के हिसाब से उसका भविष्य तय कर दिया जाता है, वही कुंडली होती है, आप लोग को जानकारी होगी। तो इतनी भी अधूरी कुंडली नहीं होती, काफी कुछ उसमें सही होता भी है। देखो एक चीज नोटिस करना आप, महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, कोई भी बड़े बड़े जो आप विद्वान हुए हैं, उनका जन्म अगर देखने तो पूर्णिमा का दिन हुआ होता है। ठीक है, कभी अब इस चीज को आप लोग थोड़ा पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा तो फिर मिलेगा ये कि पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म होता है, चाहे वो कोई सी पूर्णिमा, किसी माह की पूर्णिमा हो, उसी दिन उनका जन्म हुआ होता है। ठीक है ना, तो बहुत बड़ी बात है ये, जनरलाइज कीजिएगा इसको आप। ठीक। और विशेषकर बुद्ध के बारे में तो क्या कहें, ये तो पैदा भी पूर्णिमा के दिन हुए, ज्ञान प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुई और मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन हुई है, I think, जहाँ तक मुझे याद है। ज्ञान प्राप्ति स्थल इनका था गया, बौद्ध गया से कहते हैं, और निरंजना नदी के किनारे। ठीक है। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे मिला था ज्ञान, याद रखना है, उनको ऋजुपालिका नदी और इनको निरंजना नदी। उनका वृक्ष था साल साल का, इनका है वट या पीपल का वृक्ष। ठीक है। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था राजगृह में, इन्होंने दिया है कहाँ? ऋषि पत्तन सारनाथ में। ठीक है। उसके बाद इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। शिष्य इनके थे आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल इनका था शाक्य, जो खुद जहाँ के राजा थे। काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य सब थे। जीवन का अंत इनका हुआ कब? 483 ईसा पूर्व में, और 80 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई। वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था वो। ठीक। और स्थल भी इनका कुशीनगर था। देखो अभी आपको मैंने बताया था कि वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है। बाकी जन्म का नहीं है, जन्म भी इनका वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ है, तो उसी दिन मतलब नक्षत्रों की बात करें तो उसी दिन इनको ये पैदा हुए, ज्ञान प्राप्ति हुई, मर गए। बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं, देखो गर्भ, हाथी,
उसका प्रतीक है, मतलब कि जब गर्भ धारण इन्होंने किया तो उसका प्रतीक हाथी है। जब जन्म लिया तो कमल उसका प्रतीक है। यौवन हुआ मतलब कि बड़े हुए तो सांड उसका प्रतीक है। गृह त्याग किया इन्होंने तो घोड़ा उसका प्रतीक, घोड़े में भागता है इंसान। ज्ञान प्राप्ति हुई तो बोधि वृक्ष पीपल उसका प्रतीक है। समृद्धि हुई तो शेर उसका प्रतीक है। इसके अलावा फिर जो इन्होंने प्रवचन दिया तो उसका प्रतीक चक्र है। और निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप, ठीक है, ये इसके चिन्ह याद कर लीजिए। बौद्ध आचार संहिता के कुछ नियम हैं। देखो नियम क्या है कि पराय धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी, तो बता चुका हूँ आपको अभी मैं। अब बौद्ध संगीतियां कब कब कहाँ कहाँ हुई थी ये देख लीजिए। बौद्ध संगीतियां कहाँ कहाँ हुई थी, चलिए। पहली कहाँ हुई थी देखो, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, और अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी। ये मैंने बताया था आपको, अजात शत्रु ने भी पढ़ाया भी था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के संरक्षण में, ठीक है, वैशाली में हुई थी, और साप कबीर इसके वो थे, अध्यक्ष थे। तीसरी अशोक के समय में हुई थी। चौथी कंस के समय में हुई थी। सब पढ़ा रखा आपको मैंने, ये बता रखा है इनके टाइम पे, नोट कर लीजिए। ठीक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटक बनाए गए। 3 पिटक मतलब की किताबें हैं ये तीन। कौन कौन से 3 पिटक हैं देखो, सुत्त पिटक, ठीक, सबसे बड़ा है ये, और इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। दूसरा है आपका विनय पिटक, ये सबसे छोटा है। ये भी याद रखना, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। और इसमें क्या है कि जो भी संघ के आचार विचार हैं, भाई संघ में रहने वालों को कैसे कैसे नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। और अभिधम्म पिटक जो है उसमें दार्शनिक विचार दिए गए हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 3 स्कंध हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है देखो, तो प्रज्ञा स्कंद में 2 अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, यानी कि अच्छी दृष्टि होनी चाहिए और अच्छे संकल्प लेने चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि भाई मैं, इसने मेरे को परेशान किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अलग संकल्प लेके बैठ गए। शील स्कंद है दूसरा, तो इसमें सम्यक वाक, सम्यक कामरांत और सम्यक आजीविका। अच्छा बोलें, ठीक है, अच्छा कार्य करें, और जो भी आजीविका आपका साधन है वो बिल्कुल अच्छा हो, नंबर 1 का हो, 2 का ना हो। समाधि स्कंद है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है, मतलब आप क्या करें, लगातार व्यायाम मतलब क्या होता है, हमारी एक्सरसाइज होती है। तो आप सिर्फ शरीर की एक्सरसाइज नहीं है, आपको मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अपने ये व्यायाम करना है, ठीक है। कैसे होगा देखो, नैतिक सॉरी मानसिक और आध्यात्मिक या नैतिक उन्नति के लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अपने आप ही होता रहेगा। नहीं, सम्यक स्मृति, अच्छी चीजों को याद रखो, बाकी बुरी चीजें भूल जाओ। लेकिन होता उल्टा है कि आप लोग जो बुरी चीजें होती है उसको याद कर लेते हो, अच्छी चीजें भूल जाते हो ना। किसी इंसान ने अच्छा किया होगा आपके लिए और कभी कुछ बुरा कर देते हो, बुरा जो किया है उसको तो जिंदगी भर याद रखोगे, जो अच्छा किया है उसे भूल जाओगे, ऐसा होता है। सम्यक समाधि की मन एकाग्र होना चाहिए। समाधि मतलब क्या होता है कि इंसान अब उठता नहीं है समाधि से, पता है ना, तो इसका मतलब क्या, मन एकाग्र होना चाहिए, भागने वाला नहीं होना चाहिए। बुद्ध के जीवन क्रम देखो, सबसे पहले बुढ़ा दिखा इनको, फिर बीमार दिखा, फिर मरा हुआ आदमी दिखा, उसके बाद सन्यासी दिखा। तो कैसे क्रम याद रखोगे आप, बूढ़ा आदमी बीमार होता है, बीमार आदमी मर जाता है बस, और जब मरता है तो शमशान में जाता है, और वहां सन्यासी होते हैं, बाबा लोग जो होते हैं ना, और उन्हें सन्यासी जीवन सबसे अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने घर त्याग दिया। बाकी तो ये पढ़ाई चुका हूं आपको मैं। हीनयान और महायान दो पंथों में ये बढ़ गया था बाद में। और हीनयान को छोटा मार्ग छोटा, हीन मतलब होता है छोटा, यान मतलब मार्ग, तो निम्न मार्ग माना जाता है इनको। महायान वाले अपने